शाम को मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं हूँ भाई। शाम को मत आना ऐसे कह गई जैसे किसी ड्राइवर को बोली हो। ची तेरी तो। अब वर्षा, एक मिनट। वो पैर लंबे हैं ना। अब क्या है? वर्षा, आज तुम हाँ आज शाम को क्या शाम को? ओए ओए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं सिगरेट पी रही हूँ तो तूने खरीद की दी है क्या बे, या तेरे बाप ने खरीद के दी है? अगर अगली बार फिर दिखाई दिया ना तो इसी से तेरा मुंह जला के रख दूंगी। ओके अरे रुक जाओ। ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? क्या? मतलब वो ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मेरी ऑफिस में है, कुछ ही दिन पहले आया है। कुछ दिन पहले? अच्छा, उससे थोड़ा बच के रहना। हाँ ठीक है, वैसे मुझे उससे क्या लेना? वो तो है। अब बहुत हो गया, शुरू हो जाओ। ऐसे स्पीड से अगर तुम लोग अपने घर वालों को भी बता दोगे ना तो मुझे वॉचमैन की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। वही तो, घर में कैसे बोले ये ही डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी सेकंड फ्लोर आ गया, जल्दी करो। जल्दी कर लेते हैं। घर वालों को मनाने के बाद करेंगे शादी। शादी का नाम लेकर अक्सर बच जाती हो। एक बार और। नो पोजीशन, कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल। हे भगवान। ए, यहीं पर हो ना? हाँ। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा या नहीं? अरे यार, मुझे यहाँ शेयर मार्केट की चिंता है और तुम्हें व्हाट्सएप स्टेटस की पड़ी है। छे, हमेशा शेयर मार्केट में ही लगे रहते हो। कल क्या है याद है तुम्हें? हाँ, क्या है? नाना जी के घर पर तुम्हें मुझे किस करके आई लव यू बोले 6 साल हो गए। अच्छा, तो आज बंक कर लें क्या? वैसे शेयर मार्केट में मजा नहीं आ रहा। बंक मेरे लिए या शेयर मार्केट खास नहीं है? किसके लिए? चेहरा तो देखो। अरे बताना भूल गई, उस संतोष ने तुम्हें यहाँ देख लिया, पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी की सही कहा। चलो। अरे आत्माराम, Yes, Your Honor. प्रोग्राम तुम पे ही है। अच्छा ये बताओ, आत्माओं में फीलिंग्स होती है क्या? अरे मैं ही नहीं हूँ तो मेरे बारे में क्यों? तुम हो ना तो अभी अपने बारे में सोचो। जानते हो उसने क्या कहा? ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला। तू चुप कर बे। पहले ये पता करना होगा कि वो ऋषि उस ऑफिस में क्या कर रहा है। हाँ भैया नमस्ते। अरे गोपी, एक अर्जेंट काम है। क्या हुआ भैया, बहुत दिनों के बाद फोन किया? कोई पार्टी है क्या? अबे ट्यूबलाइट, पार्टी नहीं है। तेरे ऑफिस में ऋषि नाम का एक लड़का काम करता है। हाँ हाँ भैया, जानता हूँ उसे मैं। बहुत बढ़िया। मुझे उस ऋषि के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है भैया, वो सब मैं संभाल लूंगा, पर मेरी पार्टी? अरे तेरी पार्टी की ऐसी की तैसी ये है। प्लान सक्सेस हुआ तो पार्टी मुझे भी दोगे ना? ये यहाँ? अब साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपका आईडी कार्ड कहाँ अरे है? मेरा आईडी कार्ड अंदर है ना, वो बाहर जा रही है। लेकिन वो सब हमको नहीं पता, आप आईडी कार्ड दिखाइए। नहीं दिखाया तो पनिशमेंट मिलेगी। शाम को जितना रेडी होना हो जाना, तुम्हारे अच्छा? लिए एक सरप्राइज है। देखते हैं, चलो बाय बाय। बाय। हे वर्षा, ये यहाँ? शौक हो गई ना? हाँ, नहीं सरप्राइज तो नहीं हुई। अच्छा, तैयार होके कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बाहर से अंदर जा रही थी। अंदर तो उधर है, तुम फिर इधर। पेट में दर्द था इसलिए दवाई लेने जा रही थी। पेट दर्द? चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो पागल जाएगा। हो गई हो क्या? तुम चलो पहले। बोला ना आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, जाओ यहाँ से।
हॉस्टल में अंदर घुसने भी नहीं दिया। छे, पूरा प्लान फेल हो गया। हाय। हाय, जल्दी चलो जल्दी क्यों? वरना संतोष आ जाएगा। भगाओ भगाओ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? शर्म आ रही है? और किस लिए शर्म आ रही है? मैं देख रहा हूँ इसलिए, या बेशर्मों की तरह खा रही हो इसलिए? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या? सरप्राइज का मतलब तुम्हें डिनर लगा क्या? हाँ, नहीं था। तुम कहते हो ना इन सब में पैसे नहीं खर्च करना, शेयर्स मार्केट में लगाओगे तो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसी में पेट भर रही हूँ। तुम भी खा लो, खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटा, सिक्स ईयर्स, अपने 6 इयर्स के लव के सक्सेसफुल पर ये मेरा लास्ट गिफ्ट है। लास्ट गिफ्ट? ऐसा क्यों? वो हमारी नेक्स्ट ईयर शादी है ना? कहीं कैलकुलेटर तो नहीं है ना? सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। ठीक है, देखो। क्यूट। इसमें क्या है? वाह, कितने का है? तुम मुझे कैलकुलेटर शेयर्स कहकर चिढ़ाती हो ना? शेयर्स के पैसे से तुम्हारे लिए ये खरीदा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस रेस्टोरेंट वाले को बोल देता हूँ कि ये लड़की सारी रात यहाँ रुककर सेल्फी लेगी। ठीक है, तुम्हारे डैडी को भी बुला लेंगे। तुम दोनों को पब्लिसिटी पसंद है ना? डैडी और तुम्हारी फोटो लेकर बाहर फ्लेक्सी लगवाएंगे। थैंक्स यार। सारा टाइम वेस्ट कर दिया। 10 बज रहे हैं, चलो जल्दी, ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी क्या? कैसा रिटर्न गिफ्ट? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। मुझे पता है। मैंने बच्चों की तरह समझाया था, मेरी बात सुनी? अब देखो, दोनों के ड्राइवर बन गए हो। छी, नाक कटा दी मेरी। चिंता मत करो, मेरा वक्त हो रहा है, वहाँ पिंडदान कर रहे हैं, मुझे जाना है अब। तुम्हारे मरने के बाद मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? किससे कुछ नहीं होगा, डरो मत यार। क्या है, तुम्हें मजाक लग रहा है? ओए, अब इसे क्या हुआ? पता नहीं, मेरा बोलना मजाक लग रहा है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, तुम ही पूछो। हाँ? कल शाम को संतोष ने हमें कार में देख लिया, पता नहीं वो क्या करेगा अब। मुझे पहले ही बता चुका है। फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? हाँ, अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, पीछा पीछा छूटा। ओए, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओके सर। मैडम, आप तीनों को सर केबिन में बुला रहे हैं। हाय गाइस, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ तुम्हारे नए टीम लीडर से। ये क्या? तुम्हारे नए टीम लीडर। हाय ऋषि,
भावना। वर्षा। तुम लोग अभी जा सकते हो। ओके सर। हे यू, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम ऋषि। ऋषि। इतनी बार हाथ मिलाओगे? ये बैग पकड़ो और अंदर रख दो। मैं सर। हाँ, रख दो। ओके। तुम हाँ सर। वो वहाँ जाओ। वहाँ। जाओ। और तुम वहाँ जाओ। चलो जाओ जाओ। कितनी हाइट है तुम्हारी? 4 फीट होगी। इधर दो। बहुत टेंशन में हो? हाँ, तुम कहाँ जाओगी? आप ही बताइए सर। आइए देवी जी, बैठिए। तुम उन दोनों को सपोर्ट करती हो ना? फिर तुम्हें सपोर्ट की क्या जरूरत है ना? उठो उठो, काम करो। चेयर लूं? तुम्हें चेयर की क्या जरूरत? तुम तो बैलेंस में हो। बीच बीच में दबाती रहना। अभी तो शुरुआत हुई है। अरे ये कहाँ से आ गए? हाँ? अरे भैया आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मुझे धोखा देके तू अपनी सेटिंग बैठा रहा है बेटे। हाँ, अगर तू मुझे दोबारा आपको दिखा तो मैं खुद आपको पार्टी दूंगा। प्लीज सर, प्लीज। अब क्या हुआ? सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया? उस दिन तुम्ही ने रिटर्न गिफ्ट मांगा ना, और उसने सब देख लिया। अच्छा, अपने रिश्तेदार का अच्छा सपोर्ट कर रही हो। अरे भावना, देखा इसे? मुंह बंद करो। पहले ही मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या करेगा वो। अच्छा। ए, क्या हुआ भाई? तू मुझे क्यों देख रहा है? वो मेरी बात सुन यार, इस बार जैसा मैं बोलूं वैसा करेंगे प्लीज। मेरे डैडी कहाँ हो? सोई नहीं हो अब तक? क्या कर रही हो? ये सब पूछ रहे हैं। संतोष ने तो कुछ नहीं कहा होगा ना? हाँ, तुम्हारे डैड रोज यही कहते हैं, ज्यादा मत सोचो। तुम चुप रहो, मेरे डैडी रोज ये सब नहीं पूछते। अच्छा, बंद करो।
तुम्हें नहीं, मुझे रोना चाहिए। खड़े खड़े काम करके मेरे पैर में दर्द हो रहा है और यहाँ तुम दोनों की लड़ाई के बीच में अकेली मैं पिसी जा रही हूँ। ऋषि, वर्षा, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं अपना देख लूंगी बाबा। अरे 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 यार, मेरी बात तो सुन। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब हम लोग के सामने एक ही रास्ता है। दादाजी। नाना जी? हाँ, हम सब कुछ दादाजी को बता देंगे, देखना वो सबको मना लेंगे। कल सुबह की फ्लाइट से जाएंगे और परसों हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी 2 दिन छुट्टी तो है। अगर नाना जी नहीं माने तो? हम मना लेंगे, उनके हाथ पैर जोड़कर मना लेंगे, ठीक है? अरे यार, कॉल मी भावना। क्या भावना? दैट्स गुड। Sir, small doubt. Can you explain me about JVK, JRE and JVM? That's available in JVK, okay? Why, sir? That's why. What that's why, sir? That's why. That's why क्या, उससे sir? पूछा ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? Sir? बैकडोर एंट्री लेना चाहती हो? ऐसी सेटिंग से जॉब नहीं मिलती। यहाँ कॉफी पियो, जल्दी शादी कर लो। लगता है मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा। क्या मस्त दिख रही थी दादाजी। वो तो बस इन्फेचुएशन था दादाजी, वर्षा ही मेरा सच्चा प्यार है। मुंह बंद करो और बोलो। देखो ए, उठो, अरे उठ, ब्लडी 3 फीट। थैंक यू सर। मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है सर, बस फ्रेंड्स हैं। ओह, जस्ट फ्रेंड्स? हाँ सर, अब तो वो भी नहीं है सर। ओके ओके, कंफर्टेबल? अच्छी, गुलाबी के लिए गुलाब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes!
वहाँ देखो, उसे नाइट शिफ्ट और उसे डे शिफ्ट, और हम दोनों क्लाइमेट शिफ्ट। चीयर्स ब्रदर। आप सुपर्ब हैं सर। सुपर्ब, ओके। सो इवनिंग डिनर? डिनर पे हम कल जाएंगे सर, बिकॉज मुझे अपने घर वालों को भी तो मनाना पड़ेगा ना सर। घर वालों को मनाना क्यों? वो सर, फ्रेंडशिप तो ओके है, पर आप सर। संतोष, यानी मैं डेट पे जा रहा हूँ। दादाजी की तबीयत खराब है वर्षा। हाँ, मेरे मम्मी डैडी गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स गए हैं? हाँ। पता नहीं क्या होगा। ऑफिस आने में भी डर लग रहा है अब तो। हे यार, संतोष आउट। क्या क्रेजी यार, क्या बात है? हे, क्या किया तुम दोनों ने? हे, तुम अंदर तो आओ, मैं तुम्हें इसका चेहरा दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर बॉल इसे रख लीजिए सर, टेंशन कम होगी। सर क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ जरा। मैं बताती हूँ। उससे मैंने ना कैन आई कैन। तुम रोना बंद करो, उसे मैं देख लूंगा। तुम जाओ प्लीज। व्हाट इज दिस? मैंने ये बुक नहीं पढ़ी सर। फिर ये क्या है? अच्छा, हाँ, मेरा कोई संबंध नहीं है सर। उसने मुझे फंसाया सर। नो, अब ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। प्लीज सर, प्लीज। ये लीजिए सर, इसे दबाइए, स्ट्रेस कम होगा सर। इसे मैं दबाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जाओ यहाँ से सर। गेट लॉस्ट। ऑल राइट, सो व्हाई आर यू वेटिंग हियर? जाके एंजॉय करो। संतोष यानी मैं। थैंक गॉड। उस दिन उसने मेरी पूरी इज्जत उतार दी। वो सब उन्होंने रिकॉर्ड करके फेसबुक पे भी डाल दिया। वो बात मेरे बाप को पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू जिंदगी में कभी भी नेता नहीं बन सकता। तब से लेके आज तक मैं श्राद्धों में घूम रहा हूँ। बेटा, जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। हमारे भले के लिए नहीं, मेरे भले के लिए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात हुई। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने संतोष के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। चिंता मत करो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो, संतोष के लिए नहीं, संतोष अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे पेरेंट्स के पास जाकर बोल दे कि मुझे इससे शादी करनी है तो डैडी मान गए फिर? तुमसे पूछ कर ही करेंगे ना। हाँ, तो बोल देना तुम कि ऋषि से शादी करनी है। पकड़ के मारेंगे मुझे। लेकिन वो क्यों? मेरे डैडी को तुम्हारे पेरेंट्स इतने पसंद ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स को भी ना हो। देखो, तुम जो बोलना चाहते हो साफ साफ बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। कभी कभी जब तुम्हारा टॉपिक आता है तो वो कहते हैं तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारे माँ बाप पैसों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि वो नहीं मानेंगे। हाँ बेचारे, किसी को भी खुद की गलतियाँ नहीं दिखती। तुम्हारे डैडी को पैसों का पागलपन है, पब्लिसिटी का पागलपन है। ये मेरे पेरेंट्स को ही नहीं, ये तुम्हें, मुझे, सबको ही दिखता है। बस करो ऋषि, मैं बता रही थी कि वो लोग तुम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। मैं कहूंगा और डायरेक्टली कहूंगा, तुम्हारे डैड जबान कम चलाएं तो अच्छा है। प्लीज, सब कुछ सामने वाले पर निर्भर करता है। मेरे डैडी ही क्यों, तुम्हारी मम्मी ने भी मुझे कितनी बार नीचा दिखाकर बात की है, जानती हूँ। बेवजह मेरे पेरेंट्स को कुछ मत कहो। अच्छा, सब कुछ बोलकर बोलती हो मैंने क्या कहा? तुम भी बिल्कुल अपने डैड की तरह बात करती हो। ए, याद रखो, तुम्ही ने कहा था ना, सामने वाले के बर्ताव पर निर्भर करता है। हमारी शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के हिसाब से तुम्हें रहना होगा। हमारी शादी के बाद तुम मेरे घर में रहोगी। मैं क्यों रहूंगी ऋषि? मैं तुम्हारे लिए आऊंगी तुम्हारे घर, किसी और के लिए नहीं आऊंगी। अरे अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बचपन से कह रहा हूँ ना कि हमारी शादी होने के बाद हम सब साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। हम मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहूं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है।
छोड़ो, तुम रह सकते हो हमारे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ हमेशा के लिए। क्या मैं भला क्यों रहूंगा तुम्हारे घर? मेरा भी वही जवाब है, मैं भी नहीं रह सकती। फ्रिज में रखी हुई सब्जियां बचाकर खाने वाले कंजूस लोग। ए, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे बिना मैं मर नहीं जाऊंगा। ए, बस करो, तुम और तुम्हारी फैमिली। हे, क्या हमेशा फोन में लगी रहती हो? मैं नहीं, तुम। मुझे यही पसंद नहीं है। मैं कुछ कहता हूँ तो समझा करो। तुम्हारे साथ फ्यूचर दिख रहा है ऋषि। अब हम शादी नहीं कर सकते, चल निकल। अरे अभी अभी उनके ब्रेकअप की बात सुन के मुझे खुशी हो रही थी, और आप आके उन्हें मिलाने की बात कर रहे हैं दादाजी। उन्हें मिलाने से तो अच्छा ना कि मैं मेंटल हॉस्पिटल के पास जाऊं और चक्कर लगाऊं। छी, उस कार का फ्लैशबैक याद आते ही पेट में कुछ कुछ होने लगता है। छी, कितना प्यार किया था दादाजी, आपकी वर्षा से इतना प्यार किया था, खुद पे ही तरस आ रहा है। ये देखिए, पर्स में भी वर्षा की फोटो है। उसकी फोटो तुम्हारे पास हर जगह है, पर तुम्हारी फोटो भी उसके पास हो ना। आपकी यही बातें सुन के मैं और पागल हो जाऊंगा। अब बस बहुत हुआ।